सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड अभी तक मैंने जितने भी मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो अपलोड की है वो आप लोगों ने देख ली होगी। उससे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है और काफ़ी सारे डाउट्स आप लोग रोज़ पूछ रहे हैं और रोज़ मैं आपके डाउट्स और क्वेरीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे भी रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं एंड स्पेशली फॉर दैट हिडन चार्जेस PDF डैम हिट हुई है वो पूरे उत्तर प्रदेश में। इट इज़ अमेजिंगली हिट एंड बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज आप लोगों के लिए रहने वाला है, जिसके मैसेजेस आप सबसे ज़्यादा मुझसे करते हैं और सबसे ज़्यादा उसके बारे में मुझसे आप पूछते हैं, पिछले 2 साल से मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करता हूँ तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में उसी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज सिचुएटेड ऑन द सीतापुर रोड। ठीक है, तो हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की 2 ब्रांचेज हैं, एक हिंद बाराबंकी जो कि 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी और दूसरी है हिंद सीतापुर जो कि 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो 10 साल इस मेडिकल कॉलेज को भी हो चुके हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है कॉलेज में। जो 2020 तक बैच था उसकी यूनिवर्सिटी कानपुर से एफिलिएटेड वाली यूनिवर्सिटी थी और फिर जब 2021 MBBS का बैच आया तो वहाँ से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी अटल बिहारी हो गई थी। तो वो दोनों डिफरेंस क्रिएट करती है, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी पुरानी वाली कानपुर वाली यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं और भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि कॉपी चेकिंग वगैरह या फिर कितने बच्चों को पास करना है कितने बच्चों को फेल करना है, तो वो उनका क्राइटेरिया अलग रहता है। ठीक है, उसमें 2018 में हमने देखा हमारे सीनियर्स के साथ कितना उन लोगों ने गलत किया और एक्स्ट्रा सप्लीज लगा दी थी। ठीक है, 2019 में भी कुछ हद तक हमको देखने को मिला और रिसेंटली 2020 जो हमारे इमीडिएट सीनियर्स हैं उनके साथ भी ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिसमें उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक तो उनको वहाँ पे जाकर के एग्ज़ाम देना होता है अपना थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी कानपुर में। ठीक है, और दूसरा हमारी यूनिवर्सिटी जब से एफिलिएटेड हुई है तो इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता। ठीक है, आपको जो है होम सेंटर मिल जाता है, टच वुड। इसमें होम सेंटर में आपको थ्योरी देनी है और होम सेंटर में ही आपको प्रैक्टिकल देने हैं, तो इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों का बैच आएगा 2025 बैच, तो सेम जो हमारा चल रहा है वही तुम लोगों का भी चलेगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, अभी तक आपने प्रीवियसली जो रिव्यूज आपने पढ़े होंगे कोरा पे या फिर यूट्यूब पे जो पुरानी वीडियोस डली होंगी बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है, तो उस रिव्यूज से आपको अपने मन में कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स अगर क्रिएट होते हैं तो आप मेरे से आकर के पूछ सकते हैं कि सर या बॉस ये बता दीजिए कि ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है क्या, ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है क्या, ऐसी दिक्कत अभी भी आ रही है। आप मेरे से बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं यूट्यूब पे टेलीग्राम पे, मैं आपको अच्छे से उसकी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सारी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और एंड में आपको पता चलेगा कि इसमें ये कॉलेज जो है ये आप लोगों को लेने लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट मैंने इसका बता दिया 2015 में हुआ था। इसकी ट्यूशन फीस एज ऑफ लास्ट ईयर 10,77,229 रुपीज ही है। पिछले 5 साल से फीस नहीं बढ़ी। ठीक है, पिछले 4-5 साल से अगर अपन देखें तो फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है। इस साल भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है फीस बढ़ने की हिंद सीतापुर की, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी 1-2% अगर बढ़ती है 11+ अगर जाती है तो मैं आपको उसका इमीडिएट ऑन द स्पॉट अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जिस भी सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे उस पर आपको इमीडिएटली इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि फीस कितनी हो गई है, और यदि इतनी ही रहती है तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई 2025-26 MBBS सेशन के लिए फीस इतनी ही रखी गई है। ठीक है, तो अभी ट्यूशन फीस 10,77,229 रुपीज जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम फीस है। चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ होल उत्तर प्रदेश इज
हिम्स सीतापुर, ठीक है। मिसलेनियस इसमें देखिए लास्ट ईयर सबका बढ़ गया था, तो इसका भी बढ़ गया 94,160 रुपीज़। सिक्योरिटी मनी यहाँ पे रिफंडेबल 3 लाख रुपीज़ रहता है, ठीक है। हॉस्टल फीस की बात कर ली जाए तो हॉस्टल प्लस मेस दोनों एक साथ रहते हैं। एसी में आपको 1,92,500 रुपीज़ देने पड़ते हैं और नॉन एसी में 1,65,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। एकोमोडेशन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और जो इसका एक खराब चीज़ भी है, जो प्रोज एंड कॉन्स की अपन बात करते हैं हर कॉलेज में, तो एक कॉन्स यहाँ पे निकल करके आता है कि एकोमोडेशन इसका 3 सीटर है, यानी कि 3 लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वेबसाइट पे तो 2 सीटर लिखा है और एनएमसी की गाइडलाइंस भी 2 सीटर रखने की है। तो देखिए ये जो कुछ भी है ये लोग उसको फॉलो नहीं करते भाई, ये 3 सीटर ही देते हैं। चाहे आप नए हॉस्टल में आए चाहे आप पुराने हॉस्टल में आए, आपको 3 सीटर वाला ही बेडरूम दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। जो नया हॉस्टल बना था पिछले साल का, आपने मेरा कैंपस टूर मैंने डाला था, ठीक है। तो मैंने 2 साल पहले कैंपस टूर डाला, उसका फर्स्ट पार्ट जो रिलीज हुआ था, और कैंपस टूर 2.0 जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था उसमें मैंने ये दिखाया था कि नया हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे फेस्ट आ गए थे, कॉलेज में फेस्ट होता है कल्चरल फेस्ट, तो उस फेस्ट में मैं कल्चरल कमेटी का हेड था, ठीक है। तो जिस टाइम पे हॉस्टल पूरा बन करके तैयार हो गया था, जो नया बैच आना था यानी कि 2024 बैच आना था, उनके लिए सारे रूम्स एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होकर के रेडी हो गए थे। तो उनकी वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं कल्चरल का हेड था तो मुझे सारी चीज़ें देखनी थी, सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो बहुत ज़्यादा इधर से उधर भागा दौड़ी वगैरह सब एकदम वो हो रहा था, तो उस हिसाब से फिर वो वीडियो में डाल नहीं पाया था। लेकिन इस बार आपके लिए वो वीडियो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो हॉस्टल जो नया वाला यदि आपको मिलता है, अभी फिलहाल वहाँ पे 2024 बैच रह रहा है, अगर उन लोगों को हमारे वाले हॉस्टल में यानी कि पुराने हॉस्टल वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लोर खाली हो रहा है हमारे हॉस्टल में, तो वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है, स्पेकुलेशंस हैं कि उनको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा और तुम लोगों के लिए वो वाला फ्लोर खाली हो जाएगा। नए हॉस्टल का जो है, नए वाली बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो तुम लोगों के लिए खाली हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो वो जो भी अपडेट रहती है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे एडमिशन से पहले पहले जो है हो जाएगा, जो कुछ भी होना होगा, ठीक है। तो वो मैं तुम लोगों को उसके बारे में बता दूंगा। और उसमें क्या है कि वो हॉस्टल अगर तुमको मिलता है तो उसकी क्लिप भी मेरे पास है, तुमको वो देखनी हो देख लो, और अगर पुराना हॉस्टल तुमको मिलता है तो उसकी क्लिप भी तुम देख सकते हो, ठीक है। एकोमोडेशन वहां पे भी 3 सीटर है, चाहे जिधर भी रहो 3 सीटर ही रहने वाला है। बाथरूम्स अटैच्ड हैं, हर रूम्स में आपको बाथरूम्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशियस रूम्स हैं, ठीक है। जो नया वाला हॉस्टल है वो बहुत बड़े उसके स्पेशियस रूम्स हैं। वहां पे एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है बड़ा सा, वहां पे आप अपने यूटेंसिल्स रख सकते हैं। स्पेशियस बालकनीज हैं, बालकनीज में इतना ज्यादा स्पेस है कि बंदा एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा के सो जाए, वहां पर इतनी ज्यादा स्पेस है। कूलर भी लगा लो, एसी भी लगा लो, तो भी बहुत स्पेस है। ये नए वाले बिल्डिंग की खास बात है, पुराने वाले बिल्डिंग में इतनी स्पेस नहीं देखने को मिलती, ठीक है। लेकिन हिम्स बाराबंकी से अगर अपन कंपेयर करें तो हिम्स बाराबंकी से तो हर चीज ही बड़ी है हिम्स सीतापुर में, मतलब कैंपस साइज भी बड़ा है, हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं, और जो नया हॉस्टल बना है वो तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ होल यूपी माना जाता है। बहुत कम ही ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे जो ये नए हॉस्टल के कुछ अच्छे हों, कुछ उस बराबर के मतलब वैल्यू रखते हों, ठीक है। वहाँ पे फिलहाल पीजीज जो आए हैं, पीजीज भी रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं पिछले साल जो इसका कट ऑफ गया था, ठीक है। तो देखिए काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस में हमेशा इसका नाम आता है, पिछले 4 साल से तो लगातार आ रहा है। नंबर 1 पे हर बार शारदा रहता है, कोई डाउट नहीं है, शारदा की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि हिंद सीतापुर की जो लोएस्ट फीस है वो उसको हमेशा टॉप 4 में रखती है, ठीक है। और यहाँ पे पिछले साल नीट 2024 में जो फर्स्ट राउंड हुआ था काउंसलिंग का, उसमें कट ऑफ देखने को मिला था 556 मार्क्स एंड द AIR वॉज 1,29,371। तो इस पे ये क्लोज हुआ था। और फिर सेकेंड राउंड में क्या होता है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, तो उसमें कट ऑफ इंक्रीज करता है
फर्स्ट राउंड में कट ऑफ लोएस्ट रहता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कट ऑफ आप लोग सोचते हैं कि सर सेकंड राउंड में चांस है या थर्ड राउंड में चांस है, ऐसे करके लास्ट राउंड तक भी हमारा चांस बनता है नहीं बनता है, आप लोग ये मुझसे पूछते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ लोएस्ट रहता है। तो अगर आपको कोई कॉलेज मिलना होगा तो वो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई नया मेडिकल कॉलेज ना खुल जाए, सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में कोई नया ही मेडिकल कॉलेज ना ऐड हो जाए, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज में सीट्स ऐड ना हो जाए, जैसे 50 सीट्स 100 सीट्स इस प्रकार से सीट्स ऐड ना हो जाए, तो उस जगह पे यहाँ पे आपको कट ऑफ में फिर डिक्रीज देखने को मिल सकता है, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं। पिछले साल वो चीज देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, कोई कॉलेज ना खुले, किसी भी कॉलेज में सीट्स ना बढ़े, तो फिर कट ऑफ जो है वो इंक्रीज करता है हर मेडिकल कॉलेज में। उसका रीजन ये है कि देखिए फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स भर जाती हैं, सभी कॉलेजेस की सारी सीट्स भर जाती है। जैसे यहाँ पे 150 सीट्स का इनटेक है, ठीक है, हिंद सीतापुर में, और इस बार भी सीट्स बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये लोग ट्राई कर रहे हैं 250 सीट्स हो जाए। इन लोगों ने एक नया लेक्चर थिएटर भी बना लिया था जिसमें 250 सीट्स के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जा सके, लेकिन बहुत कम उम्मीद लग रही है कि 250 सीट्स का एनएमसी इन लोगों को परमिशन दे। तो उस बेसिस पे ये मान सकते हैं कि 150 सीट्स का इसमें इनटेक रहेगा। तो 150 सीट्स की 150 सीट्स पूरी भर जाती है फर्स्ट राउंड में। अब जैसे क्या होता है कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड तो बाकी स्टेट्स के भी साथ साथ में काउंसलिंग चलती रहती है, जैसे यूपी की चल रही है, साथ में एमपी की चल रही है, बिहार की चल रही है, भाई कर्नाटका की चल रही है, छत्तीसगढ़ की चल रही है, महाराष्ट्र में इतने सारे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, और हरियाणा की चल रही है, पंजाब की चल रही है, केरला की चल रही है, सबकी ऐसे थोड़ा आसपास जो है डेट्स पे चलती रहती है। तो उस वजह से बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस जगह पे कॉलेज लिया जाए, किसके प्रोज एंड कॉन्स में ज़्यादा प्रोज हैं, कॉन्स कम हैं, वो सब देख देख के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसे करके तीन चार लोग छोड़ देते हैं। जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें तो बस ऐसे ही 4-5 लोग छोड़ते हैं। जो बाकी के रिमेनिंग बॉटम 20 के मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, उसमें कई बार देखा गया है कि 10, 15, 20 लोग भी छोड़ देते हैं, क्योंकि एडमिशन लेते हैं वो लोग और उनको वहां जाकर के पता चलता है कि कितने ज्यादा हिडन चार्जेस हैं। अगर आपको हिडन चार्जेस एडमिशन से पहले ही पता करने हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि उसके लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज करके मेरी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये पूरे यूपी की बेस्ट पीडीएफ है, हाई डिमांडेड है, 100% एक्यूरेट, 100% जेन्युइन पीडीएफ है, ठीक है। तो वो आपको यदि पहले ही पता चल जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा एडमिशन लेते टाइम। लेकिन अगर किसी ने बाई चांस मान लो मेरी वीडियो नहीं देखी, उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि मेरी पीडीएफ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, तो फिर उन लोगों को बाद में जो है जो पता चलेगा तो उनको वहीं पे भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की, जो कि 556 मार्क्स था। अब सेकेंड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज करके पिछले साल 595 मार्क्स हो गया था और रैंक थी 83,244। अब तुम लोग सोचोगे कि इस साल कट ऑफ कैसा रहेगा, इतनी ही रैंक के आसपास रहेगा, और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी बनाई थी उसके बेसिस पे भी तुम लोग ये बोल रहे थे कि आपने तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज कर दिया। देखिए वो मेरा प्रेडिक्शन था, और बाकी कई लोग मेरे से ये भी बोल रहे हैं कि जैसा आपका प्रेडिक्शन है वो एकदम सही चले जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो वो चाहते हैं मेरा प्रेडिक्शन सही हो और मैं भी चाहता हूँ सही हो, तुम लोगों को उतने नंबर पे कॉलेज मिल जाए जितना जितना मैंने बताया था उस वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 1,29,000 पे पिछले साल क्लोज हुआ था तो इस बार भी उसी के आसपास रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार कट ऑफ सारे कॉलेजेस का डिक्रीज कर रहा है, गवर्नमेंट का भी डिक्रीज कर रहा है, तो इस बेसिस पे प्राइवेट का भी डिक्रीज करेगा। और उस हिसाब से तुम लोग जो दिमाग में कुछ भी क्रिएट करते हो कि ऐसा मार्क्स ऐसी रैंक, तो देखिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। और एल्गोरिदम सारे जो कॉलेजेस की रहती है हर साल बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, तो एल्गोरिदम पे पूरा डिपेंड करता है। और जिस हिसाब से काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट बनती है और जिस हिसाब से लोग बाग कॉलेज को डालते हैं, जो उनका सीक्वेंस होता है, जो उनका ऑर्डर रहता है, उस हिसाब से बहुत चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एल्गोरिदम, और वो तुम्हारे समझ में इतना नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ ट्राई करना है, हर कॉलेज पे सारा उसका डिटेल निकाल करके तुम लोगों को सिर्फ ट्राई करना है, ठीक है।
बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में और फर्दर डिटेल्स की। तो कैडेवर्स यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएंगे। टोटल सीट्स मैंने बता दी, 150 सीट्स का इनटेक है, ठीक है। लाइब्रेरी यहाँ पे बनी हुई है जो कि 9 AM से लेकर के 8 PM तक उसका टाइमिंग रहता है, जो कि एक खराब बात है। मैं मानता हूँ इस बात को, हर बच्चा इस बात को एग्री करेगा कि टाइमिंग इसका 24 आवर्स वाला नहीं है। यहाँ पे आपको 8 PM तक मतलब वहाँ से बोल दिया जाता है कि लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं, और ये मंडे टू सैटरडे है, ठीक है। अगर संडे की बात करें तो भाई और खराब है, 9 AM से लेकर के 3 PM तक बंद। फिर उसके बाद आपको हॉस्टल में जहाँ जाना है या कहीं पे घूमना है। लेकिन लाइब्रेरी की टाइमिंग्स देखिए ना, मेरे को अच्छी लगती है ना तुमको अच्छी लगेगी, ठीक है, क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने लास्ट ईयर के जो 2 वीडियोस अभी तक बना रखे हैं उसमें मैंने बताया था कि लाइब्रेरी में AC नहीं है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को मिलता है, जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। कुछ लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, उसमें भी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन देखिए मेरे से तो इतनी गर्मी में मतलब इतना नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि AC अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हो सकता है कि आपके एडमिशन से पहले पहले AC इंस्टॉल हो जाए। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पूरी लाइब्रेरी में ये लोग AC लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए है। और अभी बीच में जैसे मॉनसून आ चुका है, रेनी सीजन पूरा चल रहा है, तो उस हिसाब से डिले हो सकता है काम, बिल्कुल डिले हो सकता है। लेकिन ये लोग चाहें तो फटाफट से कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर जो आपका हॉस्टल कंस्ट्रक्ट किया था वो भी बहुत जल्दी फटाफट इन लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो वो जब हो सकता है तो फिर लाइब्रेरी का AC वाला काम भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, ठीक है। वो इन लोगों पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से इन लोगों को काम करना है। अब बात कर लेते हैं कैंपस में फैसिलिटीज़ के बारे में। तो आपको क्रिकेट का ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, फुटबॉल का ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में आपको 4 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जैसे बीच में पिच बनी हुई है तो उसमें क्रिकेट हो जाता है। जैसे दोपहर को आ जाते हैं 3:30 बजे के आसपास सब खेलने आ जाते हैं क्रिकेट, और फिर उसके बाद 6:30 7 o'clock के अराउंड वो ख़त्म हो जाता है पूरा, क्योंकि फिर उसके बाद से अंधेरा हो जाता है समर्स में, ठीक है। समर्स में डे लॉन्ग होते हैं और नाइट्स जो है वो छोटी होती हैं, और विंटर्स में जो है नाइट्स लॉन्ग होती हैं, तो उस हिसाब से जल्दी क्रिकेट खत्म करना पड़ता है, ठीक है, 5 बजे के आसपास विंटर्स में। फिर उसके बाद चालू होता है फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए देखिए बहुत अच्छा सा ग्राउंड है और उसमें बढ़िया पोल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं। जितनी भी लखनऊ में मेडिकल कॉलेजेस हैं सबकी टीम्स आती हैं, जैसे कि करियर हो गया, मेयो बाराबंकी यानी कि डॉक्टर KNS वाला हो गया, ठीक है, हिम्स बाराबंकी हो गया, सबकी टीम्स आती हैं। बहुत अच्छे से मैचेस होते हैं, सबको ट्रॉफीज मिलती हैं, मेडल्स मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम जर्सी वर्सी के साथ बहुत बढ़िया टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे उसकी अपडेट्स डलती हैं, ठीक है, स्टेटस वगैरह सब अपलोड किए जाते हैं। तो बढ़िया सा क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं। तो वही जो मैं ग्राउंड की बात कर रहा था उस पर एक साइड बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है और एक साइड वॉलीबॉल कोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वॉलीबॉल कोर्ट पे आप लोग वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट पे आप लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं। लाइट्स लगी हुई हैं प्रॉपर, जो कि बीच बीच में कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उसको अगर अपन बात करें सब इशू सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्रिकेट के लिए आपको फुटबॉल के लिए भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, तो रात को बढ़िया सी लाइट्स जल जाती हैं, ठीक है। और बैडमिंटन का एक और कोर्ट बना हुआ है। एक्चुअल में हमारे कॉलेज में एक स्कूल है DWPS करके, ठीक है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। तो वो जो है वो हम लोग की जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल वाली, उसके जस्ट सामने बना हुआ है। तो वहाँ पे एक स्कूल के अंदर एक और बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है। और दोनों में से जो मैंने आपको 2 बैडमिंटन कोर्ट बताए, दोनों में से एक भी कोर्ट इंडोर कंसीडर नहीं किया जा सकता। जो प्रॉपर इंडोर कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप लोग प्रॉपरली बैडमिंटन खेल सकते हैं, वो आपको दोनों में से एक भी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। जो बैडमिंटन कोर्ट है उसमें एयर जैसे आएगी, विंड आएगी, तो उसमें आपको शटल की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब दिक्कत आ सकती है जिस दिन हवा चल रही हो, ठीक है। बाकी बता दिया आपको, जिम बनी हुई है यहाँ पे, प्रॉपर जिम बनी हुई है, ठीक है। और जिम में देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप नए नए जाएंगे तो वहाँ पे एक कोच है, तो वो कोच मतलब इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि 500 रुपीज़ पे कीजिए पर मंथ। तो देखिए वो मतलब इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। एक बार अगर आप 500 रुपीज़ पे कर दे तो फिर वो साल भर के लिए भी चल जाएगा, या फिर बात कर लें उस कोच से, तो मतलब इतना कुछ इशू वाली बात नहीं है वो, ठीक है। जिम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मतलब सब जितने होते हैं, मशीनरी सब मिल जाएंगी, लेकिन इतनी भी खास जिम नहीं है
कि उसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँ और बहुत बड़ी हो, वहाँ पे सारे 5-6 यूजी बैचेस, 3-4 पीजी बैचेस, ये सब भी आ करके एक साथ कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह खुलती है, शाम को खुलती है और टाइमिंग के हिसाब से सब स्टूडेंट्स अपना अपना मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर कैंटीन बनी हुई है यहाँ पे और कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, छोटे मोटे सब बने हुए हैं। कैंटीन कुछ इतनी भी खास नहीं है, बदलती रहती है यहाँ पे। पिछले 3-4 सालों में तो कई बार कैंटीन बदल गई और सामान वगैरह इतने कुछ खास अवेलेबल रहते नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब कैंटीन मुझे कुछ खास लगी नहीं, ठीक है। फिर सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे आपको लेटेस्ट एडिशन बुक्स मिल जाएंगी। लेटेस्ट जो एडिशंस की बुक आती है वो आपको सारी मिल जाएंगी, इंटरनेशनल नेशनल ऑथर सब कुछ मिल जाएंगी। बैठने की स्पेस अच्छे से है, लेकिन उसकी एक खराब बात ये है कि आप लोग बुक्स को इशू करके अपने हॉस्टल रूम्स में नहीं ले जा सकते, ठीक है, वो चीज़ अलाउड नहीं है। आपको यदि बुक्स इशू करनी है तो जैसे आप वहाँ पे 9 बजे आ गए, 10 बजे इंटरनल वाली जो सेंट्रल लाइब्रेरी वो खुल गई और वहाँ पे आपने बुक्स को इशू कर लिया, तो आपको 5 बजे तक वो बुक वहीं पे पढ़ करके रिटर्न करनी है। लाइब्रेरी के बाहर भी ले जाना अलाउड नहीं है, किसी दूसरे क्लास में बैठकर भी आप वो बुक नहीं पढ़ सकते। उसी लाइब्रेरी वाले जो एरिया है, लाइब्रेरी के एरिया में आपको वो बैठ करके बुक पढ़ के 5 बजे तक रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे भी ख़राब लगती है, आप लोगों को भी ख़राब लगेगी। बाकी बात कर ली जाए तो कॉलेज में ऑडिटोरियम तो नहीं है। हिम्स बाराबंकी में बहुत ही प्रॉपर ऑडिटोरियम इन लोगों ने बना रखा है। हिम्स बाराबंकी का जो कैंपस साइज है वो हिम्स सीतापुर से छोटा है, उसके बावजूद वहाँ पे ऑडिटोरियम भी बना दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट भी बना दिया, वहाँ पे ऑन्कोलॉजी भी चल रही है, बताओ। और यहाँ पे इन लोगों से ऑडिटोरियम नहीं बनाया गया। LT6 को ये लोग स्लैश लगा के ऑडिटोरियम बोल देते हैं और वहीं पे सारी CMEs वगैरह कंडक्ट हो जाती हैं। जो चेयरपर्सन है वो वहाँ पे आकर के अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। और किसी को बुलाना होता है, कोई फंक्शन वगैरह कराना होता है तो वो भी सब वहीं पे हो जाता है। उसी को ये लोग ऑडिटोरियम अपने दिमाग में मान करके चलते हैं और सारी चीज़ें वहीं करा लेते हैं। लेकिन स्पेस इतनी है कि ऑडिटोरियम बना सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बनाते, मुझे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। बाकी बात कर ली जाए तो CME वगैरह हो रही है यहाँ पे, एकेडमिक्स अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है। बीच बीच में क्या होता है कि ये लोग ना अपना कुछ भी नया कुछ निकाल लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली यदि आपको पता हो, यदि आपने हिम्स सीतापुर के हॉस्पिटल को विजिट किया हो तो यहाँ पे एक नई फार्मेसी बनी, 24x7 फार्मेसी, जहाँ पे कुछ खास मेडिसिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिलती, लेकिन वो 24x7 फार्मेसी इन लोगों ने बनाई है। और वहाँ पे इन लोगों ने ऐसा किया कि भाई जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में अपनी मेडिसिन लिख करके दी, ठीक है, तो वो मेडिसिन बाहर से नहीं ले सकता पेशेंट। अब ये तुम स्टूडेंट्स हो, तुमको इस बात से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पेशेंट्स आते हैं उन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। उनको ये रहता है कि भाई हमको मेडिसिन डॉक्टर ने लिख करके दी, अब हम चाहे जहां मर्जी खरीदना चाहे हम खरीदें। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि भाई वो फार्मेसी से ही उनको खरीदना पड़ता है। वहाँ पे उनका एक बड़ा सा माइक्रोफोन लगा दिया, उस पर नेम अनाउंस होता है पेशेंट का, और फिर उसके बाद जो है पेशेंट को वहीं से मेडिसिन परचेज करनी पड़ती हैं अपनी। ये एक रिसेंटली इन लोगों ने किया है, पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी देखिए आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान भारत जो योजना आई थी, तो उसमें जो है सरकार प्रोवाइड कर देती है पेशेंट्स के लिए इतना इतना बेनिफिट, तो वो बेनिफिट मिलने की वजह से पेशेंट फ्लो तो अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो वो पेशेंट फ्लो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लिनिकल एक्सपोजर में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप ऐसा सोचें कि रेयर डिसीजेस से आपको एक्सपोजर हो जाए तो वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैं अपना एक केस बताता हूँ, तो जैसे मेरी सर्जरी में जब पोस्टिंग लगी हुई थी तो उसमें बता रहे थे कि वेरिकोज वेन का केस आ रखा है, ठीक है। वेरिकोज वेन का जो केस है वो वार्ड में अभी एडमिट है। तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे फैकल्टीज़ बोल रहे थे कि वेरिकोज वेन के केस बहुत कम आते हैं, तो उसका तुम लोग अभी एग्जामिन कर लो, वरना बाद में पता नहीं केस मिले ना मिले, ठीक है। तो उसमें देखिए ट्रेंड-एलेनबर्ग टेस्ट करना होता है, तो ट्रेंड-एलेनबर्ग टेस्ट करने के लिए वो पेशेंट वहाँ पे अवेलेबल था उस टाइम पे, तो हम लोग कर लिए। अदरवाइज किसी किसी के किस्मत में रहेगा तो वो पेशेंट्स उस टाइप के दोबारा मिले या ना मिले, ठीक है। बाकी जो कॉमन डिसीजेज रहती हैं वो तो आप लोगों को मिल जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको उसका पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए अगर यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर की बात हो गई, फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं,
डेडिकेटेड है। फर्स्ट ईयर की जैसे आप लोग पूछते हैं तो आपके क्लासरूम में आने से पहले ही फैकल्टीज क्लासरूम में एंटर मिलेंगी, प्रेजेंट मिलेंगी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। फैकल्टीज लखनऊ से भी आती हैं, कई लोग कैंपस में भी रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो हैं वो आपके आने से पहले ही क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे और काफ़ी स्ट्रिक्टली आपकी अटेंडेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा और आपके एकेडमिक्स को भी मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए वाईफाई की बात कर ली जाए तो हॉस्टल में वाईफाई नहीं है और कैंपस में भी कोई भी वाईफाई फैसिलिटी नहीं है। यदि आप कैंपस विजिट करते हैं और आपको कोई बोलता है कि हॉस्टल में वाईफाई लगा हुआ है या कैंपस में वाईफाई लगा हुआ है, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। कोई वाईफाई नहीं लगा हुआ, वो आपको दिखा देंगे कि ये चल रहा है वो चल रहा है, कुछ नहीं है, साफ साफ झूठ है, ठीक है। कोई वाईफाई नहीं है यहाँ पर। बाकी नेटवर्क्स का आप लोग पूछते हैं तो देखिए जियो की सिम की सबसे पहले बात कर ली जाए तो किसी किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे जियो के नेटवर्क्स नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जियो के नेटवर्क्स आ जाते हैं। एयरटेल में भी ऐसा ही है, किसी किसी जगह पे नहीं आते, बाकी जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ की। तो कैंपस लाइफ के बारे में मैं हमेशा ही खराब बोलता हूँ। कैंपस लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं है, कोई ऐसी खास साल भर यहाँ पे एक्टिविटीज कुछ देखने को नहीं मिलती। अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि कुछ कैंपस में अदर फैसिलिटीज कैंपस लाइफ को जो अच्छा बनाने के लिए होती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, अपन देखते हैं मूवीज में या वेब सीरीज में या दूसरे कोई मेडिकल कॉलेजेस में हो कि भाई जैसे बच्चे 3 बजे 4 बजे 5 बजे अपनी क्लास को पूरा फ्री होकर के आ रहे हैं और वो थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं कैंपस में। तो जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बैठ गए, कुछ गिटार बजा रहे हैं, कुछ अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, बढ़िया वाइब्स बन रही हैं, ठीक है। ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ एक मुझे भी लगती है यार कि ये चीज़ इस कॉलेज में नहीं हो पाई, ठीक है। बाकी कल्चरल फेस्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं, हर साल होते हैं। पहले तो ये लोग सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाने की परमिशन दे देते थे, तो सेलिब्रिटीज़ भी आ जाते थे। और पिछले साल हम लोगों ने फेस्ट कराया था तो उसमें इन लोगों ने सेलिब्रिटी को बुलाने की परमिशन ही नहीं दी, तो उसमें सेलिब्रिटी नहीं आ पाया, ठीक है। बाकी पिछले साल कॉन्वोकेशन भी हुई थी, जब 2018 का पास हुआ था, बैच पास हुआ था, तो उनको कॉन्वोकेशन दी गई थी। कॉन्वोकेशन यानी कि जिसमें आप देखते होंगे ब्लैक कलर की जो एक हैट रहती है उसको उड़ाते हैं और उनको पूरा अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह और सैशे वगैरह, ठीक है, मिलता है। और जो डिग्री होती है एमबीबीएस की वो मिलती है। तो वो सब देखिए पिछले साल तो हुआ था, इस बार पता नहीं शायद हो या ना हो, ठीक। बाकी मेस के फूड की बात कर ली जाए तो 4 बार मिलता है। सुबह मिलता है ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद लंच मिलेगा आपको, फिर उसके बाद स्नैक्स मिल जाएगा इवनिंग में, और फिर नाइट के टाइम पे आपको डिनर मिल जाएगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर ली जाए तो बिलो एवरेज है, ठीक है। मैं तो इतना कुछ खास उसको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बिलो ही एवरेज है, ठीक। यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड इसकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ, उसी से है, जैसा कि अपने स्टार्टिंग में बात की थी, ठीक। बाकी देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जितने बाकी मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो आपके फर्स्ट ईयर में ही जो है मेडिकल के वगैरह और प्रोस्पेक्टस जो आप खरीदेंगे उसके थोड़े बहुत लगेंगे। यूनिफॉर्म जो आप उसमें पूरी यूनिफॉर्म तो नहीं, लेकिन जो आपको वाइट एप्रन लेना पड़ता है, वाइट कोट लेना पड़ता है, और साथ में टाई लेनी पड़ती है ब्लैक कलर की। उसमें कॉलेज का मोनो होता है, मोनोग्राम, और यहाँ पे जो है कॉलेज का मोनोग्राम वाइट एप्रन पे भी होता है, तो वो आप लोगों को कॉलेज से परचेज करना पड़ता है। बाकी मैनुअल्स, लॉग बुक्स ये सब परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो छोटा मोटा खर्चा आता है। बाकी मेन जो है वो तो एग्जामिनेशन फीस है, तो वो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आप मेरी पीडीएफ को देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल्स जो मैंने बताई हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से मेंशन्ड एकदम मिल जाएंगी आपको। और भी कोई डिटेल अगर रह गई हो तो वो भी उसके अंदर से आपको अच्छे से मिल जाएगी। मेरी तरफ से मैंने जितनी कोशिश हो सकती है उतना आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हिंद सीतापुर के बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंटरनल डिटेल्स आप लोग को कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है तो मेरा कंटेंट को कॉपी कर लें और फिर सारी डिटेल्स को आपके सामने प्रेजेंट कर दें, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन
आपको पिछले 2 साल से या 3 साल से यदि आप मेरी पुरानी वीडियोस को उठा करके देखें तो उसमें भी आपको ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने जो है सारी डिटेल्स अपने जो यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसकी मैंने अपने PDF में मेंशन करके रखी है। इसी प्रकार की डिटेल्स आपको सारी की सारी उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जिन लोगों ने तो परचेज कर लिया है उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है। जिन लोगों ने नहीं किया है, स्पेसिफिकली जो अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आने लग गए मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो उनको अगर जो है यूपी काफ़ी दूर पड़ता है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो लोग कैंपस में जा करके विजिट करें और 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करें। उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो वो लोग कुछ नहीं करना, मेरे को आकर के टेलीग्राम पे एक DM कर दीजिए कि सर हमको वो PDF आपसे परचेज करनी है, हमको घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हमको वो PDF दे दीजिए, वो परचेज हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बस वो कुछ नहीं है, आपको बहुत ईजी सा काम है। बाकी आपको देखिए सारी डिटेल्स मैंने बता दी हिंद सीतापुर के बारे में। एक कंपैरिजन वीडियो भी अगर आप बोलेंगे हिंद बाराबंकी वर्सेस हिंद सीतापुर, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस रह गए हैं उनकी भी वीडियो आने वाली है। अभी रिसेंटली मेरे पास कई ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जैसे मैं नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही माइनॉरिटीज़ के लिए भी कवर करूँ। तो देखिए एक बार नॉन माइनॉरिटी हो जाए उसके बाद मैं पूरा ट्राई करूंगा कि माइनॉरिटी भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, सुभारती से रिलेटेड लास्ट ईयर एक बढ़िया वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज की थी सुभारती के बारे में, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो वो अभी भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी जैसा भी हो आप मेरे से टेलीग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिंद सीतापुर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।